आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आई हूँ जिसका शीर्षक है आधा फूल और बदलीपुर के चीते। पिछली कहानी में आप इसके किरदार से तो मिल ही चुके होंगे, लेकिन चलिए फिर से किरदार से मिलते हैं। नाम किट्टी, उम्र 16 साल, कक्षा 11वीं, गुण जोश भी है और होश भी। किट्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। नाम अदरक, 15 साल, कक्षा 7वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। गुण 1 नंबर का जुगाड़ू, अदरक के पास तरकीब की भरमार है। और तीसरी है तारा, उम्र 12 साल, कक्षा 7वीं, गुण जानकारी की चलती फिरती किताब, तारा कभी झूठ नहीं बोलती। तीनों बदलीपुर में रहते हैं। तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों पहुंच जाते हैं केस को सुलझाने। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फूल। चलिए अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। बदलीपुर खेल प्रतियोगिता। बदलीपुर स्कूल में एक जिला स्तर की खेल प्रतियोगिता होने वाली है। किट्टी जमकर निशानेबाजी का अभ्यास कर रही है और वो बोलती है, इस बार तो मुझे जीतना ही है। अदरक और तारा भी वही मौजूद थे। अदरक कहता है, वाह किट्टी, इस बार तो निशानेबाजी का इनाम तुम ही जीतोगी। तारा बोलती है, पायल के होते यह आसान नहीं, हर बार की तरह इस बार भी पायल ही जीतेगी। अगले दिन स्कूल बोर्ड पर खेलकूद में भाग लेने वाले प्रतियोगियों की लिस्ट लगी है। लिस्ट देखकर किट्टी और तारा चौंक गए। किट्टी, अरे लिस्ट में तो पायल का नाम ही नहीं है। तारा, रेसिंग में पायल के भाई अभय का नाम नहीं है। किट्टी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, जो भाई बहन हर साल प्रथम आते हैं वो भाग ही नहीं ले रहे। तारा, हाँ, अभय तो चीते की तेजी से भागता है। पायल की नजर भी तो चीते सी तेज है, इसलिए दोनों भाई बहन को सब बदलीपुर के चीते कहते हैं। किट्टी कहती है, दाल में कुछ काला है, पता लगाना होगा कि दोनों क्यों भाग नहीं ले रहे। अदरक और तारा, वाह, मिल गया आधा फूल का नया केस। तीनों सबसे पहले पीटी टीचर के पास जाते हैं। उनसे पायल और अभय के बारे में पूछते हैं। तारा, सर, पायल और अभय प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे? सर, पता नहीं, वो दोनों तो 2 दिन से स्कूल ही नहीं आ रहे। किट्टी कहती है, स्कूल नहीं आ रहे, पर क्यों, ऐसा क्या हुआ? तारा, किट्टी, स्कूल के बाद दोनों के घर चलकर पता करते हैं। स्कूल के बाद तीनों पायल और अभय के घर जाते हैं। पायल और अभय की मम्मी दरवाजा खोलती है। अदरक, आंटी, पायल और अभय से मिलना है। पायल की मम्मी, अपने रूम में है, 2 दिन से स्कूल भी नहीं जा रहे। तीनों रूम में जाते हैं। पायल, तुम यहाँ? किट्टी, बदलीपुर के चीते घर में छुपे हैं तो किसी को तो आना पड़ेगा ना देखने। अदरक, तुम दोनों प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे? बदलीपुर के चीते इस बार खेलेंगे नहीं? किट्टी कहती है। पायल कहती है, गोरेपन से मिलती है सफलता, फेयर वाली क्रीम, और वो मैं क्रीम लगाकर अपने रूम में हूँ, धूप में तो काली पड़ जाऊंगी। टीवी और विज्ञापनों में तो सब मॉडल्स और स्टार्टर्स को गोरा दिखाते हैं और वो कितनी सुंदर लगती है। मुझे भी उनकी तरह गोरा दिखना है, इसलिए मैं प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगी। ये उपटन लगा ले, गोरी हो जाएगी जैसे विज्ञापन में दिखाते हैं, नहीं तो तू कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगी, न समीरा कपूर जैसी सेलिब्रिटी बन पाएगी। उसकी माँ। तभी किटी अभय से पूछती है, और तुम अभय? अभय कहता है, मम्मी से जीत करके पैसे लिए बाल सेट कराने का। अब अगर मैं दौड़ा तो पसीना होगा और बाल खराब हो जाएंगे, सारे पैसे मिट्टी में मिल जाएंगे। हीरो जैसा दिखूंगा तभी तो लड़कियां मुझसे दोस्ती करेगी। टीवी में तो यही तो आता है, बालों में जेल लगाओ, दोस्त ही दोस्त बनाओ। पायल कहती है, इसलिए हम दोनों प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं अभय, और स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। किटी कहती है, पर पायल और अभय, तुम जैसा दिखना चाह रही हो वही आदर्श रूप है, ऐसी सीख हमें समाज से मिलती है। पायल कहती है, पर सावली हो गई तो आसपास के लोग पसंद नहीं करेंगे। किट्टी कहती है, अगर तुम टीवी और विज्ञापनों के दबाव में आकर अपने रंग रूप और शरीर के आकार पर ध्यान देते रहोगे तो तुम मजे नहीं कर पाओगे, जैसे अपने दोस्तों से नहीं मिल पाओगे और ना ही किसी प्रतियोगिता में भाग ले पाओगे।
हम लोगों को उनके अनोखेपन की वजह से पसंद करते हैं, न कि उनके लुक्स यानी रंग रूप के कारण। बताओ तुम्हारी पसंदीदा टीचर कौन है? अदरक कहता है। रोशनी मैम। अदरक बोलता है, क्यों है फेवरेट? क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती है, हर पार्ट अच्छे से समझाती है। पायल कहती है। अभय, क्योंकि वो मजाक भी करती हैं। तारा, तो इसका मतलब हुआ कि रोशनी मैम कैसी दिखते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, राइट? किट्टी, तो फिर बालों की चिंता क्या करने, जब तुम्हें लोग लुक्स के कारण नहीं गुणों के कारण पसंद करेंगे। तारा, और लोग क्या कहेंगे यह सोचकर खुद को परेशान मत करो। अभय पायल यह बात सुनकर मुस्कुराते हैं। उनको आधा फूल की बात समझ आ जाती है और वह कहते हैं, तुम सब सही कह रहे हो कि मैं अपने रंग रूप पर समय, पैसा और खुशी नहीं गंवानी चाहिए। जिसे लोग आदर्श रूप कहकर प्रचारित करते हैं वैसा दिखने के दबाव में नहीं आना चाहिए। आधा फूल की टीम, ये हुई ना बात। अगले दिन दौड़ में अभय बालों की चिंता किए बिना चीते की तरह भागता है और सबको पीछे छोड़ देता है। पायल का भी निशाना एकदम सही लगता है। दोनों भाई बहन प्रथम आते हैं और सब लोग उनके लिए ताली बजाते हैं। अदरक किटी से कहता है, किटी, पायल को प्रतियोगिता के लिए राजी करके तुमने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। तुम सेकेंड आई, पायल तुमसे जीत गई। किटी, पायल और अभय ने जब रंग रूप की चिता छोड़ दी मैं तो तभी जीत गई थी अदरक। आधा फूल की टीम, आधा फूल जिंदाबाद है, हिप हिप हुर्रे कहते हुए खुश हो जाती है। कहानी की सीख, टीवी और विज्ञापनों में जिसे आदर्श रूप बताया जाता है उस आदर्श रूप के कारण हम उनकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं, जिससे हम दबाव महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर लड़कियां गोरी पतली दिखने का दबाव महसूस करती हैं, लड़कों पर गठीला दिखने का दबाव होता है। जिसे आदर्श रूप कहा जाता है उसे पाने की कोशिश करना हानिकारक है। आदर्श रूप पाने के लिए हम पैसा, समय और मन की शांति व्यर्थ कर देते हैं, जिसको हम अपना पसंदीदा कामों करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने आप को अपने गुणों के लिए सराहना चाहिए। हमें अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि हम लोगों को उनके गुणों के लिए पसंद करते हैं, ना कि उनके लुक्स यानी रंग रूप के लिए। धन्यवाद।